बुलेटिन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घाटशिला उपचुनाव की, जिसको लेकर सियासी तपिश बढ़ी हुई है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव को लेकर जुबानी तल्खी भी तेज है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव अब एक बड़े सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में जनसभा हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों को उतारकर मुकाबले को रोमांचक बनाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक तरफ सत्ता की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटा है। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार ये चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा भारी मतों से हारने वाली है और बौखलाई हुई है ये सरकार पूरी तरह से, और 6 साल का करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार देने वाली है। ये रामदास सोरेन जी का एक पारिवारिक संबंध घाटशिला के जनता के साथ रहा है। उन संबंधों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आशीर्वाद सोमेश सोरेन को झोली भर के घाटशिला की जनता देगी। सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धालबुमगढ़ के नरसिंह फुटबॉल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को बैल बताते हुए तंज कसा। साथ ही बीजेपी के पक्ष में बाहर से आ रहे लोगों के झांसे में आने से जनता को बचने की अपील की। सियासी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत का दावा किया है। हेमंत सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के 6 साल के घमंड को घाटशिला की जनता जवाब देगी। सरकार को एक लगाम लगाने की स्थिति हो सकती है अगर घाटशिला के लोग अपने स्वाभिमान पर आकर अगर वोट करें, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा एक कहानी, एक किस्सा, एक इतिहास बना सकते। घाटशिला उपचुनाव में जीत के जरिए बीजेपी झारखंड की राजनीति में कमबैक की उम्मीद लगाए है, तो जेएमएम की ओर से भी उपचुनाव जीतकर 1 साल के कामकाज को बेहतर बताते हुए जनता की मोहर लगाने का दावा किया जा रहा है। अब चुनाव प्रचार में 2 दिन ही बचे हैं और ऐसे में नेताओं की जुबानी तल्खी और तेज हो चली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ घाटशिला से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। 3 करोड़ 75 लाख की साइबर ठगी के मामले में सीआईडी साइबर सेल ने कार्रवाई की है। साइबर अपराध कर्मी को यहां पर पश्चिम बंगाल से दक्षिण दिनाजपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आरोपी दीप नजुलदार के खिलाफ देश भर में साइबर फ्रॉड के 17 मामले दर्ज हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आकर्षक ट्रेडिंग ऑफर के जरिए लोगों को ये शिकार बनाया करता था। आरोपी दीप नजुलदार गिरफ्तार हुआ है। रांची से ये बड़ी खबर मिल रही है। साइबर फ्रॉड का ये मामला है और इस व्यक्ति पर 17 साइबर फ्रॉड के मामले पहले से दर्ज हैं। ट्रेडिंग ऑफर के जरिए लोगों से ठगी करता था। आईपीएस तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। उनका कार्यकाल 2 महीने का ही है, लेकिन पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। इधर बीजेपी ने प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सरकार पर तंज कसा है, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर बिल्कुल नहीं की है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। यही वो पल है जिसने झारखंड में इतिहास रच दिया। आईपीएस तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। झारखंड पुलिस मुख्यालय में जब तदाशा मिश्रा पहुंची तो स्वागत के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद थी। अभिवादन स्वीकार करने के बाद तदाशा मिश्रा ऑफिस में पहुंची, पुलिस महानिदेशक का प्रभार ग्रहण किया। कुर्सी पर बैठते ही तदाशा मिश्रा ने अपनी प्राथमिकता भी तय कर दी। पुलिस ऑलवेज वर्क्स एज अ टीम। ऐसा नहीं कि कोई सिंगल ऑफिसर कुछ करता है। आई हैव अ ग्रेट टीम हियर। जस्ट नाउ यू सॉ हाउ ऑल ऑफ देम आर देयर एंड आई एम श्योर कि हम लोग
जो भी झारखंड सरकार का जो भी विजन है और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी जो हम लोग को करना है वो सब हम लोग करेंगे। बेसिक पुलिसिंग, कोर पुलिसिंग पर हम लोग जोर देंगे। बाकी ऑर्गेनाइज क्राइम है, नक्सल है, वो सब। अब जरा जान लीजिए तदाशा मिश्रा कौन है। तदाशा मिश्रा 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थी। झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। 2003 में बोकारो की एसपी रह चुकी हैं। अपराध नियंत्रण के लिए चर्चा में रही हैं और साफ छवि और अनुभव की वजह से इस पद के लिए पसंद बनी है। तदाशा मिश्रा फुल टाइम डीजीपी नहीं होकर प्रभारी डीजीपी बनी है और 31 दिसंबर 2025 को ही रिटायर कर जाएंगी। तदाशा मिश्रा को बनाने के पीछे भी कोई मजबूरी, आखिर एक जो अधिकारी पर आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो प्रभारी के तौर पर नहीं करके उनको रेगुलर डीजीपी आप बना सकते थे। 2 महीने बाद आप फुल किसी और को बना लेते। लेकिन सरकार ये जो प्रभारी वाला खेल खेलती है ये समझ से परे है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और जल्द ही स्थायी डीजीपी की नियुक्ति का दावा किया है। तो जो व्यक्ति अपराधी के सरपरस्ती में, अपराधी के नामों पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहा हो, उस व्यक्ति से या उस राजनीतिक दल से क्या लोगों को अपेक्षा की जाती है। अनुराग गुप्ता के समय से ही डीजीपी पद को लेकर विवाद चल रहा है। रिटायरमेंट से पहले अनुराग गुप्ता को दिया गया सेवा विस्तार विवाद के घेरे में रहा था। कोर्ट तक मामला गया था। इसी बीच नए प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। झारखंड से नक्सलवाद अंतिम सांस गिन रहा है। ऐसे में जरूरत है स्थायी डीजीपी की, ताकि लाल आतंक पर नकेल कसने में आसानी हो सके। फिलहाल तदाशा मिश्रा कैसे क्राइम कंट्रोल करती हैं और उनकी रणनीति क्या होती है, इस पर नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। खबर चाईबासा से मिल रही है, जहां सारंडा जंगल में झारखंड पुलिस और 209 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच में कल मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलापुर बुरु के घने जंगल में हुई, जहां पर एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस बल ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और नक्सली साहित्य यहां पर बरामद किए गए। देखिए, मौके से 5 लैपटॉप और 5 रेडियो सेट भी मिले हैं। बरामद लैपटॉप और रेडियो सेट से नक्सलियों की हाल की गतिविधियों और नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों की और वहां से क्या कुछ चीजें बरामद की गई हैं वो आप देख सकते हैं। यही वो सामान है जो हाथ लगे हैं। सारंडा में नक्सलियों से मुठभेड़ और मुठभेड़ के बाद बताया जा रहा है कि ये सारा सामान जब्त किया गया है। देखिए, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद ब्लड बैंक बंद कर दिए गए। तो ऐसे में थैलीसीमिया पीड़ित मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक से मरीजों को आसानी से खून मिल जाता था, लेकिन अब वो भी बंद होने से परिजन और अब जो है बच्चों के लिए काफी ज्यादा चिंतित हो चुके हैं। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। ब्लड बैंक के बाहर छाई वीरानी, दरवाजे पर लटका ताला, मायूस खड़े लोग, आंखों से निकलते आंसू और ब्लड बैंक की ओर टकटकी लगाए बच्चे। ये नजारा है रांची का, जहां रेड क्रॉस की ओर से चलाए जा रहे ब्लड बैंक पर ताला लटका है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित मरीज को HIV संक्रमित का खून चढ़ाए जाने के बाद सभी ब्लड बैंक को बंद कर दिया गया है। ऐसे में थैलीसीमिया पीड़ित जिन्हें हमेशा खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, हैरान है, परेशान है और परिजन अपने बच्चे की जान को लेकर चिंतित भी। क्या करेंगे, छोड़ देंगे बच्चा को। अगर यहाँ बंद हो जाएगा तो चढ़ाना ही बंद कर देंगे। नहीं ठीक होगा, फिर नहीं ठीक हो पाएगा। अगर ऐसे में अगर दिक्कत पड़ता है तो मेरा बच्चा मर जाएगा, फिर मिलेगा कहाँ ब्लड। वैसे भी तो देखा जाए, हम लोग गाँव से आते हैं, हम लोग तो रांची शहर भी नहीं देखे थे, होता कहाँ किस जगह पे है। दिक्कत हो जाएगा सर, सबको खून मिलना बहुत जरूरी है बच्चे लोग के लिए, खास करके हम लोग के बच्चे लोग के लिए। एक टेंशन में है ही ब्लड के चलते, लेकिन बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा एडमिट, माँ ब्लड बैंक में रहेगी और हम लोग यहाँ जब आते हैं तो हम लोग को सहूलियत से मिल जाता है ब्लड बैंक। क्योंकि अब मेरा तो बढ़ता हुआ बच्चा 25 साल का, मतलब एक यंग लड़का है, उसको 2 यूनिट से नहीं काम चलता है। महीने में कम से कम उसको 4 यूनिट चाहिए होगा और हम 4 यूनिट कहाँ से लेंगे। मरेगा मेरा बच्चा नहीं। और ब्लड बैंक सब में तो बहुत दिक्कत होता है, देता भी नहीं, दौड़ाते रहेगा। 2-4 दिन दौड़ाने से
बच्चा रहेगा नहीं रहेगा, छोड़ देंगे, क्या करेगा बच्चा। लंबी दूरी तय कर रांची पहुंचने वाले मरीज के परिजनों को रेड क्रॉस के ब्लड बैंक में आसानी से खून मिल जाया करता था। सदर अस्पताल और रिम्स में अभी ब्लड मिल रहा है, लेकिन वहां कतार लंबी है। ऐसे में इमरजेंसी में खून की जरूरत पूरी होने में परेशानी हो रही है। तत्काल खून कहां मिलेगा, ये चिंता माता पिता को खाई जा रही है। परिजन हैं जो कहते हैं कि अगर बच्चों का इलाज बेहतर तरीके से नहीं हुआ, अगर इन्हें खून नहीं मिल पाता है यहाँ, तो कई अन्य जगहों पर जो ब्लड बैंक है वहाँ लंबी कतारें हैं, वहाँ ब्लड मिलने में परेशानी होती है। उस स्थिति में अगर यहाँ भी इन्हें खून नहीं मिलता है तो इनकी स्थिति और दयनीय होगी और फिर ये अपने जिंदगी और मौत से जूझते रह जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।